अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं। यानी इस फुल चैप्टर में से बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है एसिड एंड बेसिस वाला, तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। अगर मैं बात करूं यहाँ से, जैसे एसिड्स हैव बीन नोन फॉर देयर सोर टेस्ट, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। SQ जो मैं लिख रही हूँ, इट्स मीन ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। लाइक द टेस्ट ऑफ लेमन एंड द एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ लिटमस। यहाँ तक जो है ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे आप एग्जांपल्स भी दे सकते हो, जैसे कर्ड, टैमरिंड, लेमन वगैरह। ठीक हो गया। और कुछ और एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, लाइक एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये जो है इन चीज़ों में प्रेजेंट होता है कर्ड, टैमरिंड, लेमन में। और ये एग्जांपल्स नीचे वाले दो लाइंस जो है ये एग्जांपल बन जाती हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट यहाँ से टाइप्स ऑफ एसिड, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसमें या तो ये पूछा जा सकता है व्हाट आर मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड, इन दोनों में डिफरेंस लिखें, या व्हाट आर राइट द टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो ये दो टाइप्स हैं, यहाँ से आप करोगे। इसके अलावा फिर ये ऑर्गेनिक एसिड्स की या नेचुरल एसिड्स की जो एग्जांपल्स हैं, एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ये टेबल MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आपसे पूछा जा सकता है विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन विनेगर, या विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन ऑरेंज स्टिंग। इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ये MCQs में भी पूछा जा सकता है कि टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है। तो ये इसका मतलब है शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। आगे है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। जैसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड थी, यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस हैं। बेसिस आर नोन फॉर देयर बिटर टेस्ट, स्लिपरी टू टच। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इस बेसिस की आ सकती हैं। आगे अल्कली की डेफिनेशन भी आ सकती है, एंड अल्कली इज़ अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। फिर जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखोगे तो साथ में आप एग्जांपल्स में लिखोगे, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की एग्जांपल है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक पोटाश भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको लाइम वाटर भी कहते हैं। तो ये ब्रैकेट में जो साथ साथ दिया हुआ है ये आप याद करोगे, एज MCQs आ सकता है। आगे है बेसिक ऑक्साइड का या मेटल ऑक्साइड। ये सवाल यहाँ से बन सकता है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये मैंने आपको जितना करवाया हुआ है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। यानी हम बात जो कर रहे हैं इस पेज से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे न्यूट्रलाइजेशन है, व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन, और इसकी डेफिनेशन ये आ सकती है न्यूट्रलाइजेशन की। यहाँ से फिर ऑक्सैलिक एसिड है, ऑर्गेनिक डाइप्रोटिक एसिड, ये MCQs के तौर पर आ सकता है। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है और ये कैसा एसिड है, तो ये डाइप्रोटिक एसिड है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें आगे, हमारे पास है डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ एसिड। सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो आर्हेनियस कंसेप्ट है। तो बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। इसके अलावा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। लाइक मैं कहूँ अगर लॉन्ग आ जाता है तो सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। आगे डेफिनेशन है एसिड की, एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव प्रोटोन। ये आपने एक्सरसाइज का भी ये लॉन्ग क्वेश्चन है वैसे तो एसिड की डेफिनेशन और एग्जांपल, और यहाँ से बेस की डेफिनेशन और एग्जांपल, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन क्या आएगा, डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट के मुताबिक अगर आपसे एसिड बेस पूछा जाए तो आपने यहाँ से डेफिनेशन लिखनी है। यानी ये एसिड की डेफिनेशन, साथ में एग्जांपल दोगे, और बेस की डेफिनेशन और साथ में आप एग्जांपल दोगे। ठीक हो गया, ये आगे एग्जांपल है। अब नेक्स्ट यहाँ से एक ये जो पैराग्राफ है इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर इन आर्हेनियस कंसेप्ट। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ रोल of water in Arrhenius concept। तो ये पैराग्राफ आएगा। आगे न्यूट्रलाइजेशन है, ये आर्हेनियस के मुताबिक है, तो इससे भी ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। अगर आर्हेनियस के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन पूछी जाए तो आपने ये वाला पैराग्राफ और ये दो रिएक्शंस लिखने हैं। ये जस्ट मैं आपको मार्क करवा रही हूँ, इन टॉपिक्स को मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको कोई भी पॉइंट समझना है उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो इस चैप्टर की, इस लेक्चर की जाके देख सकते हो, आपको सारी समझ आ जाएगी। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एज अ होल ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है।
आगे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से फिर नेक्स्ट पेज से जो है ये मिनरल एसिड्स या ऑन व्हाट फैक्टर स्ट्रेंथ ऑफ वाई मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है। तो या फिर व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मिनरल एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं यानी ये बहुत ज़्यादा आयनाइज होते हैं। जो एसिड जितना ज़्यादा आयनाइज हो जाए, जितने ज़्यादा प्रोटॉन दे दे, तो वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड बीइंग, अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन और बनता है, वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ डाइप्रोटिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड 2 स्टेप्स में आयनाइज होता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड जब भी वाटर के अंदर डिजॉल्व हो, जैसे इसने हाइड्रोनियम आयन दिया और हाइड्रोजन सल्फेट आयन दिया, हाइड्रोजन सल्फेट आयन फिर वाटर के अंदर डिजॉल्व हुआ, फिर हाइड्रोनियम आयन और सल्फेट आयन, यानी इसने 2 स्टेप में आयनाइज हुआ है। पहले एक हाइड्रोजन आयन और फिर अपना दूसरा हाइड्रोजन आयन दे के सल्फेट आयन बनाया है, तो इसलिए इसको डाइप्रोटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाइप्रोटिक एसिड है, ये भी एमसीक्यूज बन सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड मोनोप्रोटिक है, डाइप्रोटिक है, जैसे नाइट्रिक एसिड एक ही स्टेप में आयनाइज हो रहा है, ये मोनोप्रोटिक है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, डाइप्रोटिक एसिड। आगे बात होती है मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड थे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्यों थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आयनाइज होते हैं। वाई मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ पे वाई ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड आयनाइज अप टू वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, ऑर्गेनिक एसिड बहुत कम आयनाइज होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है ग्लेशियल एसिटिक एसिड की, तो ये आयनाइज होता है 0.132%। इट मीन्स अगर 1000 मॉलिक्यूल्स हैं तो 1.32 मॉलिक्यूल सिर्फ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट एंड द रेस्ट, यानी इतने सिर्फ आयनाइज हुए हैं, बाकी। और ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द परसेंट आयनाइजेशन ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन और भी बन सकता है, व्हाट इज़ द परसेंट आयनाइजेशन ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसी तरह से ये फॉर्मिक एसिड, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड कितने परसेंट आयनाइज होता है। फॉर्मिक एसिड यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, फॉर्मिक एसिड 1.06% आयनाइज होता है, तो इसकी भी परसेंट आयनाइजेशन पूछी जा सकती है, फॉर्मिक एसिड की भी और ग्लेशियल एसिटिक एसिड की भी। व्हाट इज परसेंट आयनाइजेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। आगे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, ये क्यों स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि ज़्यादा आयनाइज होती हैं। और वीक बेसिस कौन सी बेसिस हैं, इसके अलावा ये जैसे एक्सरसाइज के चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे आके हाइपर एसिडिटी के हवाले से सवाल है ब्लॉक के अंदर, व्हाट इज़ हाइपर एसिडिटी, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। तो यहाँ से हाइपर एसिडिटी भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने करना है। तो ये हमारा जो टॉपिक था यहाँ पे एंड हो जाता है। अगर आपको ये, वैसे मैंने आपको बताया है लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस क्या बनते हैं वो भी आपको बता दिए हैं। अगर ये लॉन्ग आ जाता है तो आपने फिर जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, लाइक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेना है, एसिड की डेफिनेशन दे देनी है, एग्जाम्पल दे देनी है, बेस की डेफिनेशन एग्जाम्पल, फिर रोल ऑफ वाटर कह देंगे, फिर व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट, आगे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, डाइप्रोटिक एसिड कौन सा है, ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड क्यों होते हैं, सारे पॉइंट्स आपने आर्हीनियस के कंसेप्ट में लिख देने हैं। आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है ब्रॉन्स्टेड-लोरी का कंसेप्ट। यहाँ पे लिमिटेशंस हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आर्हीनियस के कंसेप्ट की। ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट, लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट। आर्हीनियस के कंसेप्ट की लिमिटेशन यहाँ से, ये फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिमिटेशंस बनती हैं, तो ये आपने पिछले टॉपिक में लिखना है आर्हीनियस के टॉपिक में। आगे ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट की बात करूँ तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, एसिड की डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है, बेस की डेफिनेशन है और एग्जाम्पल है। तो व्हाट इज़ एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, ये भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट या डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। ठीक हो गया, तो ये बेस की डेफिनेशन और साथ में आपने बेस की एग्जांपल भी दे देनी है। नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये जो रेड से लिखी हुई है डेफिनेशन है और ये मैंने आपको ऑलरेडी मार्क करवाया हुआ है। आगे से बात करते हैं हम एसिड बेस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू। अगर हम बात करें एसिड बेस रिएक्शन कैसे, रिएक्शन 1 यहाँ पे एम्फोटेरिक कंपाउंड की एग्जाम्पल दी हुई है। वैसे लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट में ना एक कॉन्जुगेट एसिड बेस की डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है,
तो वो नेक्स्ट पेज पे है। यहाँ से वाटर का, वाटर हैज़ एबिलिटी टू एक्ट बोथ एज एसिड एज डिपेंडिंग ऑन द अदर कंपाउंड। तो वाटर एम्फोटेरिक कंपाउंड है। यहाँ से ना एम्फोटेरिक एसिड बेस्ड रिएक्शन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपने ये एक्सप्लेनेशन के तौर पर ये जो नीचे वाले पैराग्राफ्स हैं वो एक्सप्लेनेशन में लिखने हैं, लेकिन यहाँ से वाटर एम्फोटेरिक कंपाउंड ये लाइन्स लिख के ये रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 2 दे के आपने जस्टिफाई करना है वाई वाटर इज़ अ एम्फोटेरिक कंपाउंड। एम्फोटेरिक कंपाउंड हम कहते हैं कोई भी कंपाउंड जो एसिड के तौर पर भी एक्ट करे और बेस के तौर पर भी एक्ट करे। ये मैंने इधर क्वेश्चन लिखाया हुआ है, व्हाट इज़ एम्फोटेरिक स्पीशी। आगे कॉन्जुगेट एसिड बेस है। यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस की डेफिनेशन भी आ सकती है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। व्हाट आर कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। अब आपकी बुक में ना प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी हुई, तो मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। अ कॉन्जुगेट एसिड इज़ अ स्पीशी, कॉन्जुगेट एसिड, सी ए जो मैं लिख रही हूँ ये कॉन्जुगेट एसिड है, इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग प्रोटोन बाय बेस। जब बेस प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेता है ना, जो स्पीशी बनती है वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाती है। जैसे हम एक रिएक्शन देखें, HCN हाइड्रोजन साइनाइड है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। वाटर के साथ जब रिएक्ट किया है, वाटर एज अ बेस एक्ट किया है, हाइड्रोजन साइनाइड ने अपना प्रोटोन वाटर को डोनेट किया है, तो हाइड्रोनियम आयन बना है। अब बेस ने जब प्रोटोन एक्सेप्ट कर लिया है और ये जो हाइड्रोनियम आयन बनाया है ये कहलाता है कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशी फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग प्रोटोन बाय अ बेस। बेस जब प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेता है तो जो स्पीशी बनती है वो कहलाती है कॉन्जुगेट एसिड। अब कॉन्जुगेट बेस क्या है? कॉन्जुगेट गेट बेस को मैं CB से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग प्रोटोन। डोनेटिंग प्रोटोन यानी प्रोटोन देने के बाद, जब प्रोटोन दे दिया है, किसने दे दिया है? बाय एन एसिड। एसिड ने जब अपना प्रोटोन दे दिया, जैसे HCN है, बाद में प्रोटोन देने के बाद वो क्या बन गया है? CN बन गया है। तो प्रोटोन देने के बाद जो स्पीशी बनी है वो कहलाती है कॉन्जुगेट बेस। तो ये डेफिनेशन कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो आपको अगर लोरी ब्रॉन्स्टेट वाला कंसेप्ट आए तो आपने पहले तो एसिड बेस को डिफाइन करना है, उनकी एग्जांपल्स देनी है, उसके बाद आप कॉन्जुगेट एसिड बेस को डिफाइन करोगे, फिर एसिड बेस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस लोरी ब्रॉन्स्टेट कंसेप्ट, और इसके बाद वाटर एज एम्फोटेरिक स्पीशी, ये वाला भी आप लिखोगे। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे बात करें तो आगे आ जाती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। हाउ एसिड्स रिएक्ट विद अल्कलीज और मेटल ऑक्साइड्स, यानी बेसिस या मेटल ऑक्साइड्स के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। हाउ एसिड रिएक्ट विद मेटल्स। और इसी तरह से नेक्स्ट पेज पे अगर हम बात करें, हाउ एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। और यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि जब कार्बोनेट्स, ये मैंने सारे रिएक्शंस आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसी के बाद ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस हैं, यानी हाउ एसिड रिएक्ट विद बेसिस, ये न्यूट्रलाइजेशन वाला रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, एसिड और बेस का रिएक्शन। और हाउ बेसिस रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट हैं। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी ये रिएक्शंस पूछे जा सकते हैं और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी ये रिएक्शंस पूछे जा सकते हैं। लास्ट वन जो टॉपिक है एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट, ये वाला टॉपिक कट है, ये स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा एक्सरसाइज की बात करूं तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐड है आपके सिलेबस में। 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 5 ऐड नहीं है। और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस का क्वेश्चन नंबर 1 ऐड है, 2 नहीं है, 3 4 5 है आपके सिलेबस में। और इसके अलावा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐड है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का, और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन दोनों ही नहीं है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 7 का रिव्यू था। इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग बनते हैं मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।